नमस्कार, इंसाफ की आवाज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। जमशेदपुर के कदमा रामनगर में टाटा स्टील द्वारा हरिजन रवि रजा के खतियानी जमीन की जबरन घेराबंदी किए जाने के विरोध में आदिवासी मूलवासी संघ ने बुधवार को खतियान की प्रति जलाते हुए जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इससे पूर्व भी रवि रजक ने टाटा स्टील लैंड विभाग के अधिकारी सुनील कुमार, जुस्को के डिप्टी जीएम अरविंद कुमार सिन्हा और अरविंद कुमार के खिलाफ SC/ST का मुकदमा दर्ज कराया है। जानकारी देते हुए मूलवासी विकास मंच के संयोजक हरमोहन महतो ने बताया कि मौजा गुमड़ा गोडा के संख्या 1157, खाता संख्या 5, प्लॉट संख्या 634, 636, 637, 638, 639, 640, 641 और 642 है, जो 1908 और 1934-35 में हुए सर्वे सेटलमेंट में दुर्लभ धोबा के नाम से दर्ज है, जबकि 2005 में हुए नए लीज समझौते में यह खाता संख्या 622 में प्लॉट संख्या 1233, 1240 और 874 दर्ज है, जिसे टाटा स्टील अपना बताते हुए कब्जा करने में जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि टाटा स्टील हाई कोर्ट में केस हार चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। ऐसे में बगैर कारण बताए और पूर्व से कोई सूचना के टाटा स्टील के अधिकारियों ने जुस्को के अधिकारियों के साथ मिलकर हरिजन के जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दी। उन्होंने टाटा स्टील पर लीज नवीनीकरण कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उपायुक्त से मामले पर संज्ञान लेते हुए टाटा स्टील पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। टाटा कंपनी यहाँ पे जो सर्वे 70-71 में की है, उसको म्युनिसिपल सर्वे के रूप में एकदम मानता है और उसी सर्वे के आधार पर टाटा कंपनी शहर में जो है आदिवासी मूलवासी दलित हरिजनों का जमीन पर जो है अवैध रूप से कब्जा कर लिया। ये जो खतियान बना है, ये खतियान 70-71 का सर्वे कमीशन 95 में जब गुरुलाल यादव के के साथ उस समय खतियान जो है अंतिम रूप से प्रकाशित हुआ है। तो ये खतियान जो है जो बना है, ये सरकार द्वारा किसी भी तरह अधिसूचना जारी नहीं हुआ था। टाटा जो है जब बिहार सुधार कानून जब बना तो उसमें टाटा जमींदारी उन्मूलन एक्ट को खत्म कर दिया। तो खत्म करने के बाद जो है उसके बाद ये 70-71 में अपना पैसा खर्चा करके सर्वे करवाया। इसमें सरकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, इसलिए ये अवैध सर्वे है, टाटा कंपनी का सर्वे है, सरकार का नोटिफिकेशन नहीं है और इसलिए इस खतियान को हम लोग नहीं मानते। दूसरी ये बात है कि जिसकी जमीन का लेके आज हम लोग डीएल के पास आए हैं, दुर्लभ धोबा, ये 1943-44 में टाटा कंपनी कमिश्नर का यहाँ केस किया था। इसलिए केस किया था कि दुर्लभ धोबा का जमीन को अधिग्रहण करना है, तो उसमें जो है टाटा कमिश्नर जो है उसमें खारिज किया है और खारिज करने के बाद वो जमीन जो है सीधा सीधी रैयतों के पास है। ये जमीन ना बिहार सरकार का जमीन है ना टाटा लीज का जमीन है। चूंकि टाटा लीज जो 2005 में जो लीज एग्रीमेंट मुंडा जी के समय हुआ है, उस प्लॉट में कितना जमीन लिया है, उसका चौहद्दी कितना है और वो चौहद्दी नहीं दिखा रहा है, उसका कुल रकबा कितना था और उसमें दुर्लभ धोबा है ना, तो इसका जमीन कितना लिया उसमें अंकित नहीं है। इसलिए 2005 का जो लीज नवीनीकरण बोल रहा है ये गलत है। दूसरी बात, 2005 में 86 बस्ती को मालिकाना हक देने के लिए उसमें श्यामनगर हर गोदाम को जो है उसको आपको बता रहे हैं लीज से बाहर किया गया। ठीक है, तो शुरू से ही 1908 और 34 और जो है वर्तमान में भी वो दुर्लभ धोबा का जमीन, दुर्लभ धोबा कभी मतलब वहां से हटा ही नहीं है। टाटा कंपनी अभी जबरदस्ती जो है उस जमीन पर जो है वर्तमान ये जो खतियान को हम लोग जलाए, ये गोरेलाल यादव के समय बना है। इसमें जो है आपको बता दें CNT एक्ट 83 जॉ का उल्लंघन है। चूंकि खुदकट्टी राइट मेरा है, खुदकट्टी राइट को खत्म करके यहाँ टाटा कंपनी अपना बलबूते सर्वे करवाए, इसलिए सर्वे को मानते नहीं, इसलिए खतियान को हम लोग मानते नहीं। और आज भी हम लोग जो है जमीन दुर्लभ धोबा का है और ये जमीन जो है ये हरिजनों का जमीन है। ये जमीन आज भी दुर्लभ धोबा जो है वो रैयत है, ये ना बिहार सरकार का जमीन है ना टाटा कंपनी की जमीन। दूसरी बात यह है कि आज जमशेदपुर अंचल अधिकारी वो जो है BPLE केस कर रहा है, किसके ऊपर? रवि धोबा के ऊपर, रवि रजा के ऊपर। केस तो होना चाहिए टाटा कंपनी के लैंड जो ऑफिसर उसके ऊपर, क्योंकि सीधी सी बात है इंक्रोचमेंट तो टाटा कंपनी कर रही है, टाटा कंपनी कर रही है। जिला प्रशासन को आज के डेट में टाटा कंपनी जो है दिग्भ्रमित करके टाटा के कर्मचारी के रूप में DC, SDO, LRTC और CO को इस्तेमाल करते हैं। तो हम चाहते हैं अभी वर्तमान जो CO है वो कॉर्पोरेट का दलाल है,
वो आदिवासी मूलवासी हरिजनों के साथ वो जो है मतलब अमानवीय व्यवहार करता है और एक पूर्वी सिंहभूम 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसको स्थानीय भाषा की जानकारी नहीं है और कॉर्पोरेट का दलाली करके उल्टे रेतों के ऊपर केस कर रहा है, जो कि टाटा कब्जा कर रहा है। टाटा के ऊपर केस होना चाहिए। इसलिए आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग करते हैं कि 5th शेड्यूल एरिया में वहाँ पे जो स्थानीय भाषा भाषी के लोग बहुत ज्यादा है और वहाँ पे जो है एक गैर आदिवासी को वहाँ जो बनाया गया है ये अंचल अधिकारी, इसको हटाया जाए और हम आने वाले दिन में ST/SC कमीशन में SCO का शिकायत करेंगे, चूंकि वो झूठा केस मुकदमा करके रैयतों का दुर्लभ धमाका रवि रजक का वंशजों का जमीन लूटना चाहता है। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।